नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेमी पटियाला सलवार बनाने के लिए ये 2.5 मीटर कपड़ा है। ऐसे पटियाला बनाने के लिए 3 से 3.5 मीटर के करीब कपड़ा रहना चाहिए तो अच्छा फुल पटियाला आता है। तो ये लंबाई की तरफ से मैं कली निकालूंगी, इसमें से 2 सेंटर की कलियां निकलेंगी। तो इसे 18 इंच लिया है मैंने, ये 18 इंच है और यहाँ से 18 इंच माप कर फिर इसे डबल फोल्ड में कर लिया है। तो इसे डबल फोल्ड में ये करके ये इधर की तरफ कपड़े को घुमा दी हूँ मैं, और ये 18 इंच पे कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और एक और फोल्ड कर लूँगी तो ये इसका 18 का हाफ हो जाएगा 9 इंच। ये 18 इंच है। अब एक और फोल्ड कर लिया, ये 4 फोल्ड हो गया। एक तरफ से 4 फोल्ड है और एक तरफ से ये 2 फोल्ड है और फिर खुला हुआ भाग है। और अब ये 9 इंच है और अब यहाँ से बेल्ट जो 7 इंच की बेल्ट रहेगी यहाँ से ऊपर की तरफ छोड़ दिया है 7 इंच, और बाकी जो सलवार की लेंथ रहेगी तो सलवार की लेंथ वो मुझे 38 इंच रखनी है और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी जो कि मार्जिन में जाएगा। हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे मार्जिन में चला जाएगा। तो 39 इंच ली हूँ मैं और फिर यहाँ पर 39 पर मार्क करके फिर ऐसे सीधा निशान लगा ली हूँ और अब इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। तो ये सेंटर की कली है ये, और 2 साइड की कलियाँ भी निकालनी हैं। तो जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा था इसे कट कर ले रही हूँ, जो कि अभी कट किया था कि मैंने, उससे बचा हुआ भाग है। इससे मोहरी वगैरह और बेल्ट में यूज़ हो जाएगा इसका। और अब इसे 4 कलियाँ निकालनी है मुझे। तो इसे पहले फ़ोल्ड कर लिया है इस तरह से, और फिर ये कपड़ा पूरा फ़ोल्ड नहीं किया है, कपड़ा कुछ बचा लिया है क्योंकि इसमें से बेल्ट भी निकालना है। तो ये 9 इंच के करीब मैंने कपड़ा छोड़ दिया है जिससे कि बेल्ट निकल जाएगी इसमें से। तो 9 इंच छोड़कर और फिर डबल फोल्ड में कर लिया है। अब ये एक कॉर्नर यहाँ से ये डबल कपड़ा जो है ये डबल फोल्ड में है और ये इधर से ये इस कॉर्नर से मापेंगे तो यहाँ पे 25 इंच के करीब आ रहा है और ये 25, और अब नीचे की तरफ 9 इंच लिया है मैंने, 9 इंच है इधर। और इस कॉर्नर से अब इसके जस्ट अपोजिट अब उस वाले कॉर्नर से भी मैं नीचे की तरफ 9 इंच लूँगी। यहाँ 9 है, अब इस कॉर्नर से भी 9 इंच लूँगी। यहाँ पर 9 इंच ले लिया। अब सलवार की जो लेंथ है वो 39 रखी थी मैंने, 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 39 इंच यहाँ पर माप ले रही हूँ। तो 39 आ रहा है एग्जैक्ट। और ये जो 9 था, 9 इंच लिया था, वहाँ से भी माप लिया तो यहाँ भी 39 है, बराबर है बिल्कुल। तो अब इसे यहाँ इस मार्क से इस मार्क को मिलाकर ऐसे तिरछे में निशान लगा लूँगी और ये जो है वो 4 कलियाँ जो हैं वो निकल जाएंगी। 2 इधर से निकली हैं और 2 उस साइड से निकलेंगी, 4 कलियाँ हो जाएंगी। और जो इसके पहले 2 कली काटी थी तो उसके साथ इसे अटैच कर लूँगी। तो इधर जॉइंट है तो ये जॉइंट जो है इसे कट कर ले रही हूँ, और इसमें भी इधर से फोल्ड है कपड़ा तो इसे भी कट कर लूँगी। और अब ये बेल्ट के लिए है, तो बेल्ट के लिए 9 इंच रखना है मुझे। 7 इंच का बेल्ट रहेगा टोटल तैयार, और 9 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ मैं फोल्डिंग के लिए। अब इसमें जो वेस्ट है वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है कपड़ा, तो इसमें ऐड कर दूँगी। 20 इंच के करीब आ रहा था ये वाला बेल्ट, और जो फिर इसमें मैं इसे 29 इंच के करीब मैं रख रही हूँ। तो ये 29 इंच है, तो इसे अब कट कर ले रही हूँ। ये बेल्ट में थोड़ा सा जोड़ पड़ जाएगा तो इसे आपस में ज्वाइन कर लूँगी। तो ये इस तरह से सलवार जो है वो तैयार होके आएगी। इसमें प्लीट्स डालने हैं मुझे। तो अब ये एक कली मैंने कट की थी, अब ये बीच की कली और दोनों साइड की कलियां जो हैं आपस में ज्वाइंट करनी है। तो चलिए चलते हैं मशीन पे। तो बीच की कली ली है मैंने
और फिर अब साइड की दोनों कलियां जो हैं वो आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं कि बीच की कलियां और फिर साइड की दोनों कलियां आपस में ज्वाइंट कर ले रहे हैं। अब दोनों साइड में ये कलियां जो है जुड़ चुकी हैं और दोनों पैर में इसी तरह से जोड़ लिया है। तो ये कलियां आपस में जुड़ चुकी हैं। अब इसमें मोहरी लगानी है, तो इसे माप लेते हैं कि और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मोहरी कट करूँगी। तो ये लिया है मैंने मोहरी बनाने के लिए और इसे डबल फोल्ड कर लिया है दोनों पैर के लिए। अब इसे कट कर ले रही हूँ। तो इस साइज़ का अब कपड़े को भी कट करूँगी मोहरी की साइज़ में। तो लेंथ इसकी मैंने देख ली है और इधर से ऊपर से भी और नीचे की तरफ से भी 0.2 या 3 इंच के करीब ऐसे कपड़ा जो है एक्स्ट्रा लिया है ऊपर और नीचे की तरफ से फोल्डिंग के लिए। तो अब मोहरी में कपड़े को अटैच करना है। इसे आप आयरन भी कर सकते हैं, मैं आयरन नहीं कर रही हूँ। और यहाँ से ये मोहरी जो है इसे बिल्कुल बीचों बीच रखते हुए अब कपड़े को इस पर ओवरलैप करके इस तरह से एक सिलाई लगा लूँगी और दोनों मोहरी को सेम ऐसे ही सिल लेना है। तो इस पे ये सिलाई लगा ली हूँ, दोनों मोहरी जो है तैयार है। अब इसे सलवार से अटैच करूँगी। तो ये सामने की तरफ जो सीधा भाग है सीधे की तरफ रखा है मैंने मोहरी को और ये नीचे की तरफ अब एक सिलाई लगानी। सिलाई जो है वो पेपर पेस्टिंग के नीचे से रहनी चाहिए, मोहरी पर पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं रहनी चाहिए। तो पेपर पेस्टिंग के जस्ट नीचे सिलाई लगा रही हूँ, एक सिलाई यहाँ पर लगा लूँगी। तो ये सिलाई जो है हो गई है। अब इसे पलट लूँगी उल्टे साइड। तो ये सलवार जो है उसके रॉन्ग साइड मैंने इसे पलट लिया है मोहरी को और फिर अब इसके मोहरी के ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर ये सीधी सिलाई लगा ली है और अब इसे सीधा करते हुए भी एक इधर नीचे की तरफ सिलाई लगाऊंगी और फिर ऐसे सीधी। आप इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, अपने पसंद के ऊपर है। तो मैं ऐसे सिंपल में डिज़ाइन बना ली हूँ इस तरह से। अब आसन की सिलाई कर लेते हैं। तो ये दो सलवार के दोनों पैर जो हैं आपस में इस तरह से आसन पे ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर आसन की सिलाई लगा रही हूँ और दोनों साइड में सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो ये दोनों सलवार के पैर हैं और इसे आपस में ज्वाइन कर ली हूँ मैं और मोहरी भी दोनों तरफ लगा ली हूँ मैं, बना ली हूँ डिज़ाइन ये। अब इसे नीचे की तरफ से सिलाई लगानी है। मोहरी जो है ये 15 इंच रहेगी टोटल तैयार जो है। तो 7.5 पर मैं इसे मार्क करके यहाँ से सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये 7.5 पर निशान लगाया और अब इसे इस तरह से सिल लेंगे। तो ये डबल सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये जो है तैयार हो गया है सलवार, नीचे का भाग जो तैयार हो चुका है। अब बेल्ट सिलने जा रही हूँ। तो बेल्ट जो थोड़ा सा कम पड़ गया था कपड़ा, सबसे पहले उसे अटैच कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बीच में सिलाई लगाते हुए फिर इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा लूँगी। ये अब इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा ले रही हूँ। अब इसे बेल्ट को ऐसे सिंगल में था अभी, अब इसे डबल फोल्ड करके अब यहाँ भी डबल सिलाई लगा ली हूँ मैं। और ये जो है इसे इस तरह से करते हुए यहाँ से जो है वो डोरी निकालनी है। तो डोरी निकालने के लिए यहाँ साइड में, दोनों साइड में ऐसे एक एक सिलाई लगा लूँगी पहले। अब बेल्ट में भी कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लूँगी डोरी के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लिया है, 1.5 इंच के करीब ये फोल्डिंग आएगी और 1/2 इंच जो है वो नीचे की तरफ दबेगा बेल्ट में। तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो 9 इंच था। तो टोटल तैयार जो है वो 7 इंच का बेल्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगा लूँगी।
और अब ये बेल्ट भी तैयार हो चुका है। अब बेल्ट को ये सलवार जो बनाया था मैंने उससे अटैच करना है। तो बेल्ट में बिल्कुल सेंटर में ऐसे बेल्ट को डबल फोल्ड कर लिया मैंने और इसे सेंटर में निशान लगा लिया है। तो फ्रंट में तो पहले से ही एक सिलाई है सेंटर में, तो वो निशान है। अब बैक में एक कट लगा लिया है। अब ये बैक पार्ट को इससे इसके सेंटर से और ये सेंटर को मिलाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे प्लीट्स भी बनाऊंगी मैं, तो सबसे पहले एक सिलाई लगा के इसे अटैच कर ले रही हूँ बैक पार्ट को। और अब फ्रंट जो है इसे भी इस तरह से पकड़ के और फिर यहाँ से प्लीट्स लगानी है, मुझे प्लीट्स बनानी है। तो इसका भी सेंटर लेते हुए और अब यहाँ से प्लीट्स बनाऊंगी। तो आप 1 इंच के 1.5 इंच के जैसा भी हो कपड़ा, इसमें जैसा भी रहता है उसके अकॉर्डिंग प्लीट्स पड़ते हैं। वैसे तो पटियाला में 2 से 2.5 इंच के प्लीट्स पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 इंच के करीब जो है वो प्लीट्स डाल रही हूँ। और फिर जो एक प्लीट्स बनाई हूँ उसके हाफ तक सिलाई लगाकर और फिर दूसरी प्लीट्स जो बना रही हूँ उसके अंदर से करते हुए दूसरी प्लीट्स बना रही हूँ, जिससे इसकी जो प्लीट्स है वो अच्छा लुक आता है इसका। तो इसी तरह से सारे प्लीट्स डाल दूँगी और हाफ़ तक ही डालूँगी। जो सलवार है उस सलवार की जो बेल्ट है उसके हाफ़ तक ही प्लीट्स को एडजस्ट करें तो वो ज़्यादा सही रहता है। और अब यहाँ पे सीधी सिलाई लगाकर और ये अब बैक पार्ट है तो यहाँ पर भी एक प्लीट्स डालूँगी, एक इस साइड और एक उसके अपोजिट साइड, दोनों साइड में एक प्लीट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सलवार जो है वो रेडी हो जाएगा। दूसरे साइड भी मैं इसी तरह से प्लीट्स डाल ली थी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैंने दूसरे साइड की प्लीट्स नहीं दिखाई है, सेम वैसे ही पड़ेगी। तो ये सलवार जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है और ये सेमी स्टिच्ड सलवार है। और फुल पटियाला बनाने के लिए भी इसका भी वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगी। तो ये इसमें इस तरह से प्लीट्स डाली हूँ मैं। ये इसकी मोरी है, आप मोरी पे किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकती हैं। मैं इस तरह से बनाई हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।